नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और वेलकम टू सिटी टॉक्स अनमास्किंग द ट्रूथ। आज का केस और रिव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। और ये बहुत गंभीर चीज़ है। मुझे पता नहीं था मैं कैसे इस चीज़ को बयां करूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा था अब लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। लास्ट वीक हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, मतलब लेट सुशांत सिंह राजपूत चल बसे और चारों ओर सन्नाटा था। दुख हो रहा था कि इतना कम उम्र में कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज इसका खुलासा करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एक हफ्ते में बहुत सारे चीज़ को ऐसे देखा, मेरे नज़र में आए और पहले दिन से ही थोड़ा सा ये था जिसको कन्विक्शन बोलते हैं। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो लफड़ा है। पूरा मीडिया जो ये बात करना चाह रहा है वो ज़्यादातर बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये एक नेपोटिज्म का शिकार है और ये एक सुसाइड है। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट एट ऑल अ सुसाइड, इट इज़ बेसिकली अ होमिसाइड। क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? এটাই তো এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। वायरस प्रवेश कर सकता है। Myself Pravesh and welcome to our channel. আর্টিকেল বাই আর্টিকেল আমাদের আলোচনা চলছে, আর এই আলোচনার মনে হয় ভালোই হবে। তো সেই রিভিউ নিয়ে আমি প্রবেশ আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলাম সিটি টক্সে। মনে হয় ভালোই হবে, সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। सुसाइड और होमिसाइड का एक को रिलेशन होता है। होमिसाइड कोई भी कर सकता है ना, किसी के ऊपर जिसके ऊपर कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो वो कर सकता है। लेकिन उसका में स्ट्रेस ऐसा होता है, सुसाइड जानते हैं कि वो खुद कर सकते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का अगर मैंने एनालिसिस किया, मुझे देखा कि वो बहुत बेहतरीन एक आदमी था, नौजवान था, जो बहुत दिक्कत उठाया, उसके बाद इतने मुकाम पर पहुँचे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसको ये करना, उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। तो मैंने बहुत देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और देखे, कुछ चीज़ मेरे नज़र में आए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। सुसाइड कौन करता है? अगर एक साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे तो वो उसका एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से करेगा कि वो डिप्रेशन में चला गया, उसे लगा कि और कुछ नहीं कर सकता हूँ कि खुद को लेकर। लेकिन जो बंदा इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो बंदा का माइंड स्ट्रांग है, जो बंदा इंजीनियरिंग करने के बाद टीवी सीरियल करते करते वहाँ से उभर कर आकर यहाँ पर आए, फिर बुलिंग करके ये किया, उसका आपको लगता है कि वो इतना भी कमज़ोर है कि उसको ऐसे कुछ बात बोलने से उसको मन में ठेस पहुँचेगा और वो काम कर लेगा? मैं इसका एविडेंस दूंगा, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह के साथ तो मेरा जान पहचान है नहीं। मैं बाहर से ही देख रहा हूँ, पूरा केस को एनालिसिस किया, तब मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि यहाँ पर तो कुछ दाल में काला है और मे बी द एंटर पल्सेस इज़ ब्लैक। तो मुझे गुजारिश है कि उनके फैमिली के जो लोग हैं, शायद वो वीडियो देखेगा, अगर उनके हाथ पहुँचे तो प्लीज़ इसको रीओपन कीजिए, फिर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं बताऊंगा क्यों मुझे लग रहा है। देयर मस्ट बी सम मोटिव या लॉजिक बिहाइंड दैट। एक चीज़ देखिए, मैं कुछ इंस्टेंस आप लोगों को दूंगा। पहले भी ऐसे हो चुका है। बॉलीवुड का एक बहुत हस्ती थी, हमारा बहुत फेवरेट, जब हम लोग स्कूल में थे, दिव्या भारती जी। उनका भी निधन जब हुआ था, निधन नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी सुसाइड किया। बोल रहा कि वो एक्सीडेंट था, वो कि अपने विंडो पैन से नीचे गिर गए, ऐसे ऐसे था। लेकिन उससे पहले भी उनके जिस दिन हुआ था ये घटना घटी थी, उससे पहले वो कुछ पार्टी शादी मना रहे थे, उसके बाद ही ऐसा हुआ। फिर श्रीदेवी जी भी ऐसा है। अब कोरिलेट कीजिए, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ है। यहाँ पे कुछ अलग कहानी भी हो सकता है। और
मैं इनको सुशांत जी के ऊपर मैं देखता हूँ, वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा थे। वो उसके पास घर में जो फुटेज देखा कि उसके पास टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से वो शायद देखते थे, उसको लगता था। तो वो फिज़िक्स का बंदे थे, इजराइल गवर्नमेंट भी उसके साथ कुछ था उन लोगों के बीच। तो ये सब चीज़ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ माइंड। अगर कुछ दिक्कत हो भी, मैं मान लेता हूँ कि कष्ट करने के बाद दो चीज़ होता है। एक बंदा बहुत कष्ट करने के बाद जो है उसका हासिल होता है, अगर वो खो जाता है तब उसको दिक्कत होगा, वो खोने नहीं देगा, कभी भी नहीं खोने देगा। अगर किसी को ईजिली किसी को मिल जाता है वो छोड़कर चलेगा, तो अगर छोड़कर चला जाता है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसने उतना कष्ट नहीं किया तो वो चला जाएगा तो जाने दो, क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो कष्ट करके आएगा तो उसको रोकेगा, तो खुद को नहीं करेगा ना। अब मैं आता हूँ एक एक्चुअल फैक्ट के ऊपर। उस दिन मतलब 14 तारीख को, अगर उसके पहले के दिन अगर आप सोचें तो वो उन्होंने पार्टी किया, ठीक है। अगर पार्टी करते हैं तो बहुत सारे बंदे थे उधर। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने क्या किया, ग्लास पकड़कर वो चले गए। और उससे पहले मतलब अब मीडिया को देखिए, मीडिया ये बोलना चाह रहा है कि बुलिंग के वजह से, मतलब नेपोटिज्म के वजह से उन्होंने पहले उन्होंने ऐलान कर दिया ये खुदकुशी है इसलिए किया है। मतलब महेश भट्ट जी के बात सुनिए, उन्होंने बोल दिया कि उसको लगता था कि ये ही सम साइको है, ठीक है। उसे लगता था ये होने जा रहा है। अरे अगर तुम्हें लगता है ये होने जा रहा है तो अपने उसको रोका क्यों नहीं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये बंदा ऐसा काम कर सकता है, कुछ है, ये होगा, कुछ गलत होगा, तो अब क्यों रोके नहीं। मुझे तो लगता है सुशांत जी साइको नहीं है, साइको महेश भट्ट जी है, और उसका तो इंस्टेंट बहुत बढ़िया है। ऐसे फिल्म मेकर वो खुद को बहुत बड़ा फिल्म मेकर मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो तो बड़ा फिल्म मेकर है नहीं, क्योंकि वो तो ना तो गोविंद निहालिनी जैसा है, ना वो श्याम बेनेगल जैसा है, ना मृणाल सेन जैसा है, ना बासु चैटर्जी जैसे है, ना कि बासु भट्टाचार्य जैसे है, और ना कि वो हमारे सत्यजीत रे जैसे है। वो तो है नहीं, वो तो बहुत घटिया किस्म के बहुत वाहियात फिल्म बनाते हैं, क्योंकि सब वो सेक्स के ऊपर ही ज़्यादातर होते हैं। वो एक्चुअली आज जो हम वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं ना, इसका अगर गॉडफादर या पायनियर बोलेंगे तो महेश भट्ट जी का जो फैमिली है वो लोग ही करते हैं। पूजा भट्ट और वो महेश भट्ट ये लोग क्या बनाते हैं, ये सब ये गंदगी चीज़ ही बनाते हैं। और अपना वो अगर आप देखोगे आप उनके पर्सनल लाइफ में, वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि एक बंदा जो अपने बोलता है कि अगर वो हमारे बेटी, अगर मेरा बेटी नहीं होता तो मैं उनके साथ शादी बना लेता। तो ये बहुत घटिया चीज़ है, तो मैं उसके जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये बंदा बोलता है कि वो साइको है, मतलब सुशांत जी साइको है। अगर सुशांत जी साइको है तो आप भी बहुत बड़ा साइको है, ठीक है। और अब इसको धकेल दिया जा रहा है, हमारे नज़र तो घुमा दिया जा रहा है कि 2-3 बॉलीवुड नेपोटिज्म के बारे में। मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा खुलासा होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि उन्होंने पार्टी मनाया, तो पार्टी मनाने के पहले तो सुशांत जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसे डिप्रेसिव चीज़ लिखा है, उनका फिल्म छीना गया है, समझ रहे हैं। तो अगर वो ये कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, थकान सा है, कम्युनिकेशन इसलिए ऐसा किया। अगर मैं मान लेता हूँ ऐसा भी किया है, तो अब एक चीज़ देखिए, एक होता है एक्शंस, पहले आप सोच रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद एक उसका पोस्ट चीज़ होगा। तो जिस दिन उन्होंने पार्टी मनाया, उन्होंने कहा भी है, ट्वीट में कहीं पर लिखा है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, ऐसा चीज़ मम्मी को याद आ रहा है, ऐसे वगैरह चीज़ लिखे है। और पार्टी के दिन उन्होंने क्या किया, पार्टी किया, ग्लास हाथ में लिया, जूस का ग्लास, प्लीज अपने घर में चले गए। अब देखिए उसके बाद कुछ तो घर के अंदर हुआ है, क्या हुआ है हम किसी को पता नहीं। दूसरे दिन जब किसी के दरवाजे को तोड़ने के बजाय दरवाज़ा बंद था, लॉक था, उनके पास चाबी नहीं थे, डुप्लीकेट चाबी थे, डुप्लीकेट चाबी नहीं मिल रहा है तो उन्होंने चाबी बनवा कर खोला। इतना देर क्यों किया, वाई क्वेश्चन, आप इतना देर क्यों किया? अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो आप दरवाज़ा तोड़िए, नहीं तो यू इन्फॉर्म द पुलिस को इन्फॉर्म आप बाद में करते हो, पहले चाबी बनाते हो। तो इसमें गैपिंग आ रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है। और एक चीज़ में तो मैंने देखा कि उन्होंने कह रहे थे एक बंदे के साथ, वो के आर के है कुछ, कमाल आर खान बोलता है उसको, रिव्यू करते हैं। उन्होंने बोला कि उनका रिव्यू मैंने देखा था, छिंचोरे का रिव्यू, उन्होंने बोला कि बहुत घटिया वाहियात फिल्म है, 3 Idiots के साथ उन्होंने कंपेयर किया। और यही बनता है, फिर बाद में सुशांत जी के ऊपर रोते हैं, ये दिखाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर पूरा ये एक डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड है, ग्लैमरस जॉब है जहाँ पर सब इसमें पीछे पड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली बढ़िया नहीं, बहुत घटिया किस्म की चीज़ है, जहाँ पर बहुत कैसे अच्छे बंदा
टैलेंट खराब हो रहा है। वो नेपोटिज्म के बाद बात मुझे लगता है ये तो कुछ इसमें अलग कुछ स्टोरी है। ये मैंने कह दिया आप लोगों को से कि वो जो वहाँ पर वो दरवाज़ा क्यों तोड़ा नहीं गया, ऐसे खोल कर देखा फिर ऐसा हुआ। सो आई डोंट थिंक सो, मुझे अजीब लग रहा है। तो मुझे लगता है इसका पूरा ठीक तरह से जांच होना चाहिए। शायद और कुछ है यहाँ पर कहानी जिसे हम नहीं आ रहे और कोई इसको दबाना चाह रहे हैं इन डिफरेंट वे से। हाँ, बुलिंग का चक्कर तो पहले भी था, रहेगा भी। कि यहाँ जो लोग वहाँ पर शहंशाह है वो बनाते हैं, उसे लगता है कि वही बॉलीवुड का चीज़ है। मैं शाहरुख जी के ऊपर भी एक बनाऊँगा, हम देखते रहो सिटी टॉक्स। लेकिन ये जो भी वीडियो आप देख रहे हो, आपको थोड़ा सा मैं जो बात किया उसको थोड़ा अपने जहन में लो और उसका एनालिसिस करना कीजिए। जस्ट वीडियो देखकर या कोई न्यूज़ देखकर मुझे नहीं लगता है। और जो भी उनका शुभ चिंतक है उसे लगता है, उसका फ़ैन हो कोई भी हो, अगर फ़ैन मुझे उतना उनका एक्टिंग उतना बढ़िया नहीं लगता था, दैट आर सेपरेट इशू। लेकिन मैं किसी का जान नहीं ले सकता हूँ ना तो कोई भी किसी अपना जान नहीं ले सकता, ये गलत चीज़ है। होता है डिप्रेशंस के तरह, लेकिन या एक्चुअली क्या यार सुसाइड है, इट्स अ क्वेश्चनेबल। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब देखो, थोड़ा सोचो, सोचने के बाद कमेंट करना इसके ऊपर। थैंक्स, टेक केयर। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई बंदा करता है, क्योंकि मुझे क्यों लगा कि मेरे यहाँ पर भी, मैं जहाँ पर रहता हूँ इधर ही ऐसा एक केस हुआ था 2 साल पहले। जो आदमी ने ऐसा किया था, मुझे भी लगता है वो ऐसा कर नहीं पाता, उसका बहुत कर्ज था मार्केट में। तो मुझे भी नहीं लगता ऐसा कुछ, वहाँ पर भी कुछ घोटाला है। लेकिन केस को बंद कर दिया, वो दे वांट टू कंटिन्यू, कुछ अलग सा मामला हो सकता है। माइट भी यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, माइट भी, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज मेरे पास जो एविडेंस आया, मैं जो सुना उसके हिसाब से ही मैंने किया। मुझे नहीं ठीक लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। 2 महीने से एक डिप्रेशन में है, तो ये है। उन्होंने किया, उसके पहले रात को उन्होंने पार्टी किया, हाथ में जूस का ग्लास थे, फिर गए, फिर ऐसे देखा और उसका तो देयर इज सम फिश इज रियली फिशी अबाउट थिंग। तो मैं नेपोटिज्म के बारे में तो बाद में बात करूँगा, वो नहीं करूँगा। मुझे लगता है ये सब चीज़ बोलकर एक्चुअल चीज़ से हमारे नज़र या देखने के तरीक़ों को घुमा दिया जा रहा है। प्लीज़ देखिए, सोचिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मुझे लगता है यहाँ से कुछ खुलासा हो सकता है। बस इतना ही आज सिटी टॉक में। बाय, टेक केयर, और जो बोलता हूँ शब्बा खैर।